दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस टाइम यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और सर अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं सर से क्या क्वेश्चन पूछा गया और साथ ही साथ जो प्री और मेंस स्ट्रेटजी भी जानेंगे सारी चीज़ें सर से। तो सर हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विशाल कुमार मिश्र है। मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ। जी, मेरा पैतृक घर मऊ आजमगढ़ है। जी। जी। सर ये अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कैसा रहा इंटरव्यू थोड़ा इसके बारे में बताइए? इंटरव्यू अच्छा था। अब देखिए मुझे अच्छा लगा, अब जो अंदर है उनको अच्छा लगा, ये रिजल्ट में पता चलेगा। जी, बट हाँ, मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना बेस्ट दिया है। बस लेट्स प्रे टू गॉड क्या रहता है रिजल्ट, वो एंड रिजल्ट बताएगा। जी। और सर आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा है? मेरा मीडियम इंग्लिश था एंड मैंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया हुआ था। जी, इससे पहले कोई पोस्टेड हैं या फिर आप? नहीं, मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ अभी। करंटली नोएडा में वर्किंग हूँ। जी, एंड आई हैव स्टार्टेड फॉर यूपीएससी फ्रॉम पास्ट 7 मंथ्स। हुँ, एंड उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो मैंने 7 मंथ से अपना प्री एंड मेंस क्लियर किया, देन ये मेरा इंटरव्यू था। एंड ये जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत नॉलेजेबल रही मेरे लिए, बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। जी, और यहाँ पे जो चीज़ें मुझे जानने को मिली और ये जो समझने को मिली, उससे मेरा सोसाइटी को लेके चेंज, मतलब व्यू जो होता है वो चेंज हो चुका है हुँ। एकदम। सर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, देखिए, ओवरऑल का आई जो एम नॉट द ओनली वन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू पहुँचा, बहुत से लोग पहुँच के क्रैक भी करते हैं, अभी मेरे लिए फाइनल रिजल्ट है। बट हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी भी है कि हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की चीज़ है जी, कि जी, फर्स्ट बिल्कुल। अटेम्प्ट में इंटरव्यू आया और है सर मेरा। जी थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे जो इस इंटरव्यू के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, थोड़ा उसका भी डिस्कस किया जाएगा कि बिल्कुल, क्या-क्या देखिए पूछेंगे? इंटरव्यू बेसिकली हम इसको इंटरव्यू नहीं कहेंगे, हम ये पर्सनैलिटी टेस्ट रहता है। हाँ, पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जो भी आपने अपनी हॉबीज़ लिखी हैं, मैं जितने भी लोगों के आने वाले टाइम में इंटरव्यूज़ हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा हुँ, कि जो भी आप हॉबीज़ लिखिएगा, जेन्युइन हॉबीज़ लिखिएगा, बिकॉज़ वो आपसे क्वेश्चन में आपको वेरीफ़ाई कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो भी हॉबीज़ अपने ट्रेड्स बताए हैं, वो गलत हैं। हुँ, और उसी के बेसिस पे उनका जजमेंट आ जाएगा कि हुँ, आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है। जी, सेकंड चीज़, अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ, बहुत जेनेरिक क्वेश्चन रहता है, जैसा कि आप लोग में दिमाग में हमारे जाने से पहले डर रहता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, कौन-सी चीज़ कहाँ से पूछ लेंगे। जो भी चीज़ पूछेंगे आपसे रिलेटेड ही पूछेंगे, कोई आपसे हट के अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अगर पहली चीज़ अगर मैं कहूँ, वो अगर आपसे पूछते हैं तो पहली चीज़, आप अपने बारे में जो भी चीज़ें आप कहिए, बहुत इन डेप्थ आप अपने में बारे में बताइए। जब वो कहते हैं कि अपने बारे में बताएँ, उनका उनके पास आपका डीएफ2 फॉर्म ऑलरेडी रखा हुआ है। जी, वो आपके बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं, बट वो ये जानना चाहते हैं कि आपका अपने प्रति क्या नज़रिया है। जी, अगर वो नज़रिया आप उनके सामने बहुत अच्छे से क्लियर व्यू में रखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। उनको भी बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। जी, और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, जो क्वेश्चन्स वो पूछते हैं आपकी जॉब से रिलेटेड, अगर आप वर्किंग हैं तो जॉब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन्स रहते हैं। हुँ, बहुत जेनेरिक क्वेश्चन्स रहते हैं, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन्स रहेंगे। हुँ। सर जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको रिप्लाई तो उसको आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं? और उस टाइम क्या माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आती है? देखिए, माइंड में तो बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, बट यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड एट दैट टाइम। एंड अगर आपको नहीं आता है, हुँ, आप क्लियरली बोलिए, आपको नहीं आता है। अगर आप उनको सोचेंगे कि आप उनको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उनको भ्रमित कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो ये उनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, वो 60 साल के एक्सपीरियंस के साथ बैठे हैं, आप भूल जाइए। आपको प्रिपेयर करते हुए अभी 2 साल हुए हैं, आप उनको कन्फ्यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी एंड पे। क्योंकि वो पर्सनैलिटी टेस्ट ले ही इसलिए रहे हैं, उनको पता है आपके पास नॉलेज है, तभी आप प्री एंड मेंस क्लियर करके वहाँ पे पहुँचे हैं। जी, अगर वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, दैट मीन दे विल बी लाइक दे वांटेड टू नो यू पर्सनली। पर्सनैलिटी टेस्ट इसीलिए होता है। सर प्री का एग्ज़ाम अभी होने वाला है 2025 का यूपीएससी 2025 की। तो सर प्री के लिए थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से स्टूडेंट प्रिपेयर है? और आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे तो थोड़ा अलग ज़रूर किए होंगे, तो प्री के लिए कैसे तैयारी किया जाए? देखिए, मेरा एक मानना है, पहली बहुत जेनेरिक चीज़ अगर मैं बताऊँ, हुँ, अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है, हुँ, तो यू आर जस्ट अ ट्रैवलर विदाउट अ डेस्टिनी। हुँ, तो आपको अपनी लाइफ में अपना गोल पता होना चाहिए और आप उस गोल को लेके बहुत पैशनेट होने चाहिए। हुँ, लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, आपके लाइफ का कोई भी गोल है, कोई भी काम है, अगर आप उसको लेके पैशनेट नहीं हो, तो आप बस उसको घसीट रहे हो। लोगों की वजह से, लोगों के बर्डन और सोसाइटी के प्रेशर में आप उसको कर रहे हो। हुँ, तो पहली चीज़, पहला फंडामेंटल ये है कि आपको पैशनेट होना पड़ेगा। पैशनेट हो गया, आप ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ लाइफ में अकम्प्लिश कर सकते हो, नथिंग इज़ हुँ, इम्पॉसिबल। सेकंड चीज़ अगर मैं बताऊँ,
प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव को लेके, तो जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं किया हुआ था। बस मैंने मेंस की प्रिपरेशन के लिए एक कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूँगा, जी, वहाँ से बस मैंने पेन ड्राइव कोर्स लिया था। मेंस के रिकॉर्डेड क्लासेस थी, तो उसके बेसिस पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाई। जी, आप लोगों से गाइडेंस लो, जितने भी रिसेंट के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, आपकी उनकी डिटेल्स आपको ऑनलाइन बहुत ईज़िली मिल जाएगी। जी, आप उनसे कनेक्ट करिए और बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो आपको बताएँगे अपनी स्ट्रैटेजीज़। जी, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को कंसोलिडेट करके आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, तो आप समझ पाओगे कि जी, आपको कैसे रास्ता जाना है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो भी नहीं जानता है। जी। सर प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए जो रिसोर्सेज़ आपने पढ़ा था, बुक लिस्ट थोड़ा-सा उसके बारे में जानिए। आपने अ, जैसे बताया कि पेन ड्राइव कोर्स लिए, लेकिन जो आपने जीएस के लिए रिसोर्सेज़ फ़ॉलो किया था, थोड़ा हमसे जानना चाहेंगे? देखिए, मैं रिसोर्सेज़ मेरे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स मेरे लिए गूगल था। जी, मैं कोई भी टॉपिक लेता था, तो मेरा एक एम रहता था कि उस टॉपिक को एकदम जैसे हमारे मतलब रीजनल लैंग्वेज में कहते हैं कि उस टॉपिक को चाट लो। हुँ, तो मैंने एक तरीके से जो भी मैं टॉपिक उठाता था, उसको थॉरली पढ़ लेता था, और पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर जब आप उठाओगे, तो हुँ, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा हुँ, कि आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सेक्टर से रिलेटेड पूछ रहे हैं, किस एरिया से रिलेटेड पूछ रहे हैं। हुँ। आप वहाँ पे जान पाओगे कि आपको कैसे ये चीज़ करनी है। जी, सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में एनसीईआरटी कहाँ तक मस्ट है और आपने पढ़ा था, थोड़ा उससे जानना चाहेंगे? एनसीईआरटी सबसे मस्ट है। हाँ, एनसीईआरटी, क्योंकि अगर मैं मेजर क्वेश्चंस की बात करूँ, तो वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। बट तो ऐसा नहीं होता है कि ना कि वो एकदम एग्ज़ैक्ट डिट्टो वही पूछ देंगे जो 7th क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जी, डेफ़िनिटली आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो थोड़ी-सा वो क्वेश्चन को ट्विक करेंगे, जी, थोड़ी-सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाएँगे। हुँ, आप फैक्ट्स अगर आपको अच्छे से याद हैं, जी, अगर आपको सारी चीज़ें एनसीईआरटी की अच्छे से प्रिपेयर है, हुँ, तो 70% आई वुड से कि आप वहाँ पे आपने क्लियर कर लिया है प्री। 30% जो आपकी कसर रहेगी, वो आप करंट अफेयर्स पे अपना रखिए। हुँ। कोशिश करिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा पढ़िए। जितना ज़्यादा आपको रहेगा, आपके लिए उतना ही बेनिफिट जी। रहेगा। सर थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे जो एनसीईआरटी होती है, कुछ सजेशन करना चाहेंगे जो स्पेसिफिक हो, जो वेरी इंपोर्टेंट हो और क्या 6 टू 12 पढ़नी चाहिए या फिर 6 टू 10? देखिए, मैंने एक्चुअली कॉमर्स 12th में लिया हुआ था, तो मेरा 11th-12th कॉमर्स था, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने प्रिपरेशन की, वो मैंने 6th टू 10th की एनसीईआरटी से की थी। 12th का जो मेरा स्पेशलाइज़ेशन था कॉमर्स, मैंने उससे रिलेटेड पढ़ाई की है, जी, और कोई मतलब मैंने स्पेसिफिक एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं की है। रेलेवेंस मैंने आपको बता दिया है कि एनसीईआरटी का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, बट जो मेजर सेक्टर एनसीईआरटी से पूछा जाता है, वो आपकी बेसिक साइंस रहती है, जैसे बायोलॉजी के बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। जी, आपका जो हिस्ट्री रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी की हिस्ट्री अगर आपने थॉरली पढ़ी हुई है, तो आपका बहुत मेजर एरिया आप वहाँ पे कवर कर ले जाते हो। जी, उसके बाद बहुत सारी मार्केट में रेफरेंस बुक्स हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एनसीईआरटी से टॉपिक उठाता था, उसको गूगल करता था। आपके पास चैट जीपीटी है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल सकती है। यू डोंट गो, मतलब मेरी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी रही है, वो मैंने यही फॉलो की है। नॉर्मल आप रेफरेंस बुक्स कोई भी बहुत सारी मार्केट में, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूँगा। जी, हाँ जी। आप बहुत सारे टीचर्स हैं, यूट्यूब पे आपको देंगे इन्फॉर्मेशन, आप वहाँ से पढ़ो। जी, सर प्री के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो कई बार जैसे मेंस में आपने जैसे बताया कि पेन ड्राइव कोर्स और बहुत सी स्टैंडर्ड बुकें होती हैं। कुछ बहुत सारी कोचिंग कंटेंट कलेक्ट करते हैं। कई बार हम लोग भी जैसे डाइवर्ट हो जाते हैं मतलब कि मेंस के लिए कहाँ से रिसर्च कौन-सा मतलब प्रेफ़र करें? एग्ज़ैक्टली। एनसीईआरटी तो उसके लिए सर कैसे मतलब क्या बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे क्या पढ़ना है। हाँ, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की थी, मुझे आइडिया नहीं था कैसे क्या तैयारी करनी है। तो जो मुझे सबसे बड़ा गाइडेंस मिला, वो जो पहले के पास आउट पर्सन्स थे, हुँ, उनसे जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली, उनसे मैंने डिटेल्स ली, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे गाइड किया हुँ, कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ो, बिकॉज़ इफ आई टॉक अबाउट मेंस, तो प्री का ही इलैबोरेटेड वर्ज़न होता है मेंस। हुँ, प्री में आपसे टिप ऑफ द आइसबर्ग पूछा जाता है। मेंस में आपसे जो एकदम ग्राउंड रियलिटी होती है, इन डेप्थ नॉलेज होती जी, है, जी, वो आपसे पूछा जाता है। तो मेंस में आपको नॉलेज बहुत एनहांस करनी होती है, एंड इट्स अबाउट योर क्रिएटिविटी कि आप अपने थॉट्स को जी, आंसर में कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। जी, 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं। जी, आपको कभी भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं लिखना होता है, आपको बहुत डिप्लोमैटिक आंसर लिखना पड़ता है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। सेकंड चीज़, अगर उसमें मेंशन करना है, तो आपको सबसे पहले उसकी डिटेल लिखनी है, देन आपको उसका जो प्रॉब्लम रूट कॉजेज़ हैं, उसको कहाँ से कैसे क्या आ रहा है, एंड लास्ट में आपको उसका कॉन्क्लूजन भी खुद ही मेंशन करना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग वो एक कंप्लीट आंसर है, जो मैंने अपना एनालिसिस करवाया जी। उसके बेसिस पे। और सर